हेलो बच्चों। तो आज हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसको कई तरह से किया जा सकता है और बड़े ही अच्छी इसकी मेथड बताने वाले हैं। ठीक है, बेस्ट मेथड टू सॉल्व। तो चलिए सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस वन। अब देखिए बच्चों, हमको यहाँ लाना क्या है, इधर क्या लाना है, वन अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हमको सेक चाहिए और क्या चाहिए, टेन। तो इसको जब भी सेक टेन चाहिए तो आप ऊपर सेक टेन में बदल लो, नीचे भी सेक टेन में बदलिए। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा, सेक टेन थीटा माइनस टेन थीटा नीचे लाना हो, चाहे सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर लाना हो, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, कॉस से ऊपर भाग दो, कॉस से नीचे भाग दो, या कॉस कॉमन ले लो। तो हमने क्या कर दिया, कॉस थीटा कॉमन लेंगे अगर ऊपर से, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा था, सभी में कॉस से भाग हो जाएगा। कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा आपका ये है और ये प्लस का वन है, तो इसी तरह से कॉस में भी भाग हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस का ये कॉस थीटा। ये ऊपर हो गया हमारा अंश। अब ये हमारा यार कॉस कॉमन लेंगे, हम कॉस कॉमन लिया हमने तो इसमें भी डिवाइड होगा, तो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा आ जाएगा और प्लस कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा और माइनस वन अपान में भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इससे हमारे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर ये कॉस का हम इसको कॉस का गुणा करें तो ये देखो, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ भी कॉस कट जाएगा, यहाँ भी कॉस, तो साइन माइनस कॉस प्लस वन यही बचेगा आपका। ठीक, अब देखो ये काट दिया, इससे फायदा क्या होने वाला है हमारा, कि ये जो हमको सेक चाहिए और टेन चाहिए, तो साइन कॉस सेक और टेन बदल जाएगा। तो भाई लिख लेते हैं, तो ऊपर क्या आपका साइन अपान कॉस, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर कितना होता है हमारा, टेन थीटा। और वन अपान इसी तरह से वन अपान कॉस थीटा कितना होता है हमारा, सेक थीटा। तो ये दोनों बदल जाएंगे हमारे, तो ये साइन अपान कॉस आ जाएगा आपका टेन थीटा, लिख लीजिए बच्चों यहीं पर। और माइनस ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो वन बचेगा, ये प्लस का वन अपान कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो लिख देंगे सेक थीटा। ओके, और नीचे इसी तरह साइन अपान कॉस टेन बन जाएगा हमारा। ओके, और कॉस अपान कॉस से कट जाएगा तो प्लस का वन, और माइनस कॉस अपान सेक, तो आ जाएगा ये आपका सेक थीटा। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब ऊपर का एडजस्ट कर लेते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक बात ध्यान रखो, जो आपको यहाँ लाना हो, जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है, अगर डिवाइड में लाना है हर में, तो हर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख दो। तो देखो हमारा क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो इसको उलट देंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा। ऊपर का ऐसे जस्ट जैसे वैसे ही लिखा रहने देंगे हम, तो आ जाएगा टेन थीटा माइनस का वन और प्लस का सेक थीटा। अब इसको हमको क्या, सेक माइनस टेन चाहिए, तो भाई वन पहले लिख लो और माइनस, यहां से कॉमन लोगे आप तो सेक थीटा आपका माइनस का था और टेन थीटा आपका प्लस का था। अभी चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बट अगर इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लें, इन दोनों में से हम क्या करें बेटा, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये माइनस पूरे बाहर निकालो तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा। ओके, और ये वाला प्लस का तो किसका हो गया, आपका माइनस। देखो हमको यही चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो जो चीज लाना था वो हमारा आ गया। अब क्या करना है, अब अगर नीचे लाना तो नीचे वाले वन को दूसरे शब्द का लगा दीजिए। दूसरे शब्द का क्या कहती है आपकी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, वन। क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा है सेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो अगर एक ऐसा पे थीटा दोगे और टेन को इधर लाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा। तो बस कर लेते हैं भाई, इस वन को लिखेंगे ओ, तो ये लिख देता हूं मैं टेन थीटा, ऊपर बाकी किसी को नहीं छेड़ेंगे, ऊपर जैसे वैसे ही लिखा रहने देंगे, सेक थीटा अपॉन ये वन को लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट माइनस है आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। तो ये हमने लिख लिया है, इसको मिटा देते हैं। तो यह है हमारा, तो आगे बराबर क्या आ रहा है, स्पेस का भी तो इधर लिख लेते हैं। आगे बराबर ऊपर का ऐसे लिखा रहने देंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, सॉरी टेन थीटा माइनस वन प्लस का सेक थीटा लिखा रहने दो, और अपॉन, अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और बी यानी कि टेन स्क्वायर थीटा है आपका, टेन स्क्वायर थीटा आपका, तो ए के हिसाब से सेक है तो सेक थीटा, और बी के हिसाब से टेन तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा। तो बड़ा ब्रैकेट लगा तो लिख देंगे सेक थीटा प्लस का टेन थीटा
और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में एम आ रहा है, तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ओके, तो ये आ गया, फिर माइनस लगाया तो माइनस लगा दीजिए, और फिर से एक ब्रैकेट है आपका सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा इतना हो गया। अब देखिए इन दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से सेक थीटा आपका है और माइनस टेन थीटा, यहाँ भी क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये पूरा एक टर्म है यहाँ से यहाँ तक, एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये, क्योंकि टर्म जो है प्लस माइनस से अलग होते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर ये आपका एक माइनस दिखाई देता है, तो इसमें से कॉमन ले लीजिए आप। तो जो हमें कॉमन दिख रहा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारा कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो इसकी गुणे में वन होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस का वन, यहाँ माइनस तो प्लस माइनस का वन, ये हमारा बचेगा। और देखिए जो यहाँ लिखा वही जो ऊपर लिखा, बस चाहो तो सेक थीटा को आप पहले लिख दो, फिर प्लस में लिख सकते हो आगे, तो प्लस का सेक थीटा है और प्लस का टेन थीटा है, तो इसको भी लिख दो आप, प्लस का टेन थीटा और ये माइनस का वन, तो ये ऊपर वाले ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट क्या होगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमको चाहिए था वही आ गया, सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा बराबर क्या आ गया हमारा, आरएचएस लिख देंगे, क्योंकि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, इसलिए यही लिख देंगे आप। इसलिए आप यही वाला पार्ट क्या करेंगे, यहाँ पर उठाकर जो क्वेश्चन होता है उसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर लाकर पुट कर देंगे और लिख देंगे एस प्रूफ। चाहो तो आप ऐसे लिखो, वरना यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है। ध्यान रखें कि अगर आपको अपॉन में लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो बटे वाले ही वन को आप जो है सरसमका से बदलेंगे। और अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जा सकता है कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा अपान में वन, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये इसका चाहो तो ऐसे निकाल के आप प्रवेकरण कर दीजिए, तब भी यहाँ आ जाएंगे। वरना जब आपको अंश मिलाना हो तो किस वाले हर वन को छेड़ेंगे, ये जो वन है आपका यहाँ ये जो बना था आपका, तो नीचे वाले को जैसे है वैसे लिखा रहता है, इस वाले वन को क्या लिख देते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और फिर उसमें से सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर से हमारा कॉमन आता और नीचे का कट जाता है इस बार, तो हमारा ये आ जाता। ठीक, और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकता है भाई, ये साइन कॉस में बदल देगा, जैसे ये आपका है तो इसको कह देगा आपका कि वन प्लस साइन थीटा अपान में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो कुछ नहीं यही लिखा है इसमें से, वन अपान कॉस साइन अपान कॉस, कॉस एक बार लिख लिया है ये, तो ये ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जाता है और ऐसे, मतलब इस क्वेश्चन को तीन तरह से पूछा जा सकता है कि वन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूव करे, या सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपान वन प्रूव करे, या बराबर वन प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा प्रूव करे। और एक टर्म बन सकता है भाई, इसको क्या करोगे आप, इसको अगर ले जाओगे तो और क्या बन जाएगा हमारा, ये इसका परमेकरण करोगे तो आ जाएगा आपका कॉस थीटा अपान में वन माइनस साइन थीटा। तो इस तरह की इसकी चार फॉर्म बन जाएंगे बच्चों, चार फॉर्म बनेंगे इस क्वेश्चन की, और मैं चाहता हूं कि चारों फॉर्म आप लोग स्वयं से हल करें, आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप किसी एक को हल मत किया करो, चाहो तो ऊपर वाला ही कर लो, आप ऐसे बना लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा सदैव लाओ हमेशा, उसके बाद जब ये आ जाए फिर यहाँ क्या कर दो परमेकरण कर दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर गुणा करो और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से नीचे गुणा, तो ये भी आ सकता है और ये आपका वन हो जाएगा। अगर इस तरह का है तो आपको साइन कॉस बदल सकते हो, इस तरह का है तो यहाँ साइन कॉस बदल लो तो ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करिएगा एक बार, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ये क्वेश्चन लॉन्ग में मिलेगा अगर आपको बोर्ड में मिलेगा, ठीक है, नोट करने से बच्चे इसे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो बच्चों यही क्वेश्चन हमारा कई तरह से दिया जा सकता है, जैसे हमने क्या कहा, ये हमने हल किया इसको, और ये वाला टर्म हमने लाए हैं वन अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो चाहे ये पार्ट दे दे, कभी ये कहेगा, कभी ये हल करने के लिए बोलेगा, कभी क्या वन प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा हल करना है, ठीक, तो सेम प्रोसेस रहने वाला है। आप ये इसी तरह से करिएगा। सबसे पहले ये जो पार्ट था इसको हमने ऐसे बना लिया, या देखो ये यहाँ मैंने लिखा है, तो कभी कभी या फिर आपको जैसे साइन माइनस कॉस प्लस वन नहीं देगा, डायरेक्ट दे देगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन या सेक टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो अगर इस तरह दिया है तो बस एक स्टेप आपका और कम हो जाएगा, यानी कि साइन और कॉस को आपको टेन और सेक में नहीं बदलना है, यानी कि कॉस से भाग करने वाला हमारा क्या हुआ, यहाँ डायरेक्ट खत्म हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट वन को क्या करेंगे, अगर ऊपर लाना है तो वन को लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर इसमें से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ जाएगा और नीचे का सेम टू सेम कट जाएगा, जैसे भी नीचे कट हुआ था हमारा। ये देखिए इस तरह से आपका बनेगा फिर से। तो आप इन सबको नोट कर ले और अलग अलग तरह से इनको करने की कोशिश करिएगा आप, जिसमें जो है एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन हो जाए, ठीक है।
तो इसको 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, हर तरह से आपको आना है। आरएचएस ले लेते हैं। तो आरएचएस में क्या है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो भाई देखो हमको लाना क्या है, टारगेट वहां रहता है हमारा कि क्या लाना है, टेन है, टेन यानी कि क्या आ जाना चाहिए, क्योंकि हमको पता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है। साइन थीटा अपान कॉस थीटा बटे टेन थीटा। तो अगर ऊपर साइन आ जाए हमारा और नीचे क्या आ जाए, कॉस आ जाए, अंश में साइन हर में कॉस, तो हमारा टेन आ जाएगा। तो हमारा ये टारगेट है, ऊपर साइन लाना नीचे कॉस। तो चलिए देखते हैं इसको, ऊपर से क्या करो साइन कॉमन लेंगे, देखो आ जाएगा हमारा साइन दिख रहा है हमें, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने, और तो यहाँ से 1 बचा कुछ नहीं है, तो 1 बचा माइनस कर 2, यहाँ से साइन क्यूब था, तो अगर साइन कॉमन लिया है हमने तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा आपका, और यहाँ से क्या कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो कॉस कॉस तो दोनों बार है हमारा कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके, तो हमारा ये आ जाए साइन अपान कॉस, ये हमको चाहिए था आगे, बट अब ये कुछ और दिखाई दे रहा है तो इसको हटाना है हमें। तो देखिए ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी cos 2 थीटा का फार्मूला है, और ये भी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी cos 2 थीटा का फार्मूला हमारा है। या फिर अगर आपको एक फार्मूला लगाना डायरेक्ट तो फार्मूले से लगा देते हैं पहले तो, क्योंकि हमको पता है cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब यहाँ पर a का स्थान पर कितना है, थीटा है, या इसी तरह से हमको ये भी फार्मूला पता है cos 2a बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये दोनों हमको फार्मूले याद हैं, तो चलो भाई लगा देते हैं फार्मूला। तो आपका साइन थीटा है अपान में कितना है आपका कॉस थीटा, लिखा रहने देते हैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अगर था तो cos 2 आया, यहाँ थीटा तो क्या आ जाएगा बेटा cos 2 थीटा आ जाएगा। ओके, इसी तरह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसे हमारा क्या था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पर क्या है cos 2a, जितना यहाँ है उसका 2 गुना, तो यहाँ थीटा है तो इसका क्या आ जाएगा 2 गुना, यानी कि cos 2 थीटा, और ये गुणे में है तो आपस में क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन अपान कॉस आपका बचा है, और इसको क्या लिख सकते हो आप साइन अपान कॉस को बेटा टेन थीटा। तो साइन अपान कॉस बराबर टेन थीटा बराबर किसके है हमारे आरएचएस के, लिख देना फिर, क्योंकि एलएचएस बराबर किसके है आरएचएस के, इसलिए ये पूरा फिर से लिख दिया करो नीचे, और जैसे ही इसको नीचे लिखो और फिर लिख दो हेंस प्रूव्ड हुआ, हेंस प्रूव्ड। तो इसको नोट कर लीजिए। तो एक तो ये तरीका हो गया बच्चों हमारा। मान लीजिए अगर आपको एक फार्मूला नया होता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, आप यहाँ ऊपर वाले टर्म में या नीचे वाले टर्म में पहले सब संख्या लगाते थे, जैसे साइन को कॉस बदलते हैं, तो 1 माइनस 2, जैसे अभी देखो इसको बदल के दिखाता हूं मैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, तो क्या करते हैं 1 माइनस 2, और ये आपको पता साइन को क्या होता है 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, तो इसका गुणा करा देते हैं आप, तो 1 आता, और ये 2 का गुणा तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा। तो देखो ये घट के आपका कितना माइनस का 1 बचता, तो पहले 2 cos स्क्वायर थीटा पहले लिख लो और माइनस का 1, तो क्या वही आ गया जो आपको यहाँ नीचे लिखा था। तब ऐसे भी आपका कैंसिल आउट हो जाता है, बट फार्मूला याद रखें, बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है, नोट कर लें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये क्या कह रहा है साइन थीटा सॉरी साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये कॉट है आपका, तो साइन और कॉस है, इसको कॉस कोसेक को 1 अपान साइन बदलेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर आएगा, इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, लेंदी हो जाएगा। तो जब भी कभी आपको ये स्क्वायर दिया हुआ करें और देखो आपको सेक टेन लाना है, तो अगर देखो सेक स्क्वायर आ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से कोसेक आएगा उसको 1 प्लस कॉट लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमको ये हिंट्स दे रहा है कि क्या करना है, इसका हमको स्क्वायर करना है। ओके बच्चों, तो एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस क्या है आपका, पहले लिख लेते हैं साइन ए प्लस का कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कोसेक सॉरी कॉस ए है, कॉस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर। ये हमने एलएचएस नोट कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्योंकि फार्मूला हमको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो जो पहले है उसका स्क्वायर और जो बाद में है उसका स्क्वायर। तो पहले क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर ए और फिर प्लस बाद में कोसेक है तो कोसेक स्क्वायर ए और प्लस का 2ab। तो 2 ए के स्थान पे है साइन ए, ओके, और बी के स्थान पे है आपका कोसेक ए। ये हमारा पहला टर्म हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट लगा दो, प्लस लगा दो, प्लस तो कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर तो आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए, और इसका भी क्या 2
cos a इंटू sec a, क्योंकि a और b का काम ये करेगा और b का काम ये करेगा, तो 2 cos a इंटू sec a, ये हमारा आ गया। ओके ठीक, तो देखिए अब क्या क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये हमको एक cosec नहीं चाहिए, क्या चाहिए, cot चाहिए, और हमें ये cos नहीं चाहिए, तो इसको हटाना है। तो भाई देखो क्या क्या हमको ये साइन दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या दिख रहा है, cos, तो इसको पास पास ले लेते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस तो cos स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा हमारी पहले सरसमका से फर्स्ट हो जाएगा ये, और प्लस का ये cosec है, cosec को हमको cot में बदलना है, तो हमको पता है 1 प्लस क्या आ जाता है आपका cot स्क्वायर a, तो इसको हमने इसमें बदल दिया, और 2 ऐसे लिखा है तो 2 साइन है, तो साइन लिखा है तो cosec को हम बदलेंगे तो 1/, साइन a आ जाएगा व्युत्क्रम संबंध। ओके बच्चों, भाई इसमें दो तरह के फार्मूले लगते हैं, या तो व्युत्क्रम संबंध लगती है या तो हमारी सरसमकाएं लगती हैं, और हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ज्यादातर। तो ये साइन से साइन कट जाएगा, ये आपका क्या है प्लस का cosec ले चुके हैं हम, और फिर प्लस सेक बचा, तो सेक को ले सकते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर a, क्योंकि हमको सेक नहीं चाहिए tan चाहिए, तो आगे ये प्लस का 2, इसी प्रकार ये cos a लिख दो, और cos a का उल्टा क्या होता है sec a, तो sec a बराबर 1/, cos a लिख सकते हैं आप, या cos a बराबर 1/, sec a, तो ये cos से cos कट जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, जो हमको चाहिए तो वही आ गया, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा आपका 1, ये पूरा ब्रैकेट, फिर प्लस 1 लिखा है ये वाला 1, और फिर प्लस का cot स्क्वायर है तो लिख देंगे cot स्क्वायर a, और फिर प्लस का ये 2 इंटू ये कट के 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1, ओके, और प्लस का 1 प्लस का tan स्क्वायर a, और प्लस का 2, अब यहाँ ये कट गया, कुछ नहीं बचा, 1 है तो 1 का गुणा कराओगे वही आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये 1 या 2 एकम 2, यहीं पर गुणा अलग लेते हैं तो 2 एकम 2 ही आ जाएगा, यहाँ भी 2 एकम 2 आ जाएगा, तो अब जोड़ लो इसको, तो देखिए 1 यहाँ का 2, और 2 4, 4 1 5, 5 और 2 7, तो 7 को जोड़ देंगे हम, तो 7 आ गया, और प्लस का tan स्क्वायर पहले लिखा तो tan स्क्वायर पहले लिख लो, 7 tan स्क्वायर a, और यहाँ से क्या बचा आपका cot स्क्वायर a, तो सारे टर्म हमारे आ गए। देखो ये भी हमने ले लिया, tan स्क्वायर यहाँ लिखा है, cot स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर आ गया LHS बराबर RHS। तो लिख देंगे चूंकि LHS है किसके बराबर है, RHS के, इसलिए ये पूरा टर्म लिख देना है, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूं, sin a प्लस का cosec a का होल स्क्वायर, और प्लस cos a और प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस का tan a और प्लस का ये cot a, इसको डिब्बे में बंद कर देंगे बेटा, और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड हुआ। अगर टाइम कम है तो ये एक लाइन भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ तक लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। ओके बच्चों।